हेलो दोस्तों। तो अपन इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपको सभी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रिवीजन सीरीज के रूप में आपके साथ सभी फॉर्मूले एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि हमने WPE स्टडी कर रहे हैं अपन, वर्क पावर एनर्जी। इसका लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में बताया। एंड जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है जो इनिशियली अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में थी, उसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर या फिर हाफ के एक्स नोट स्क्वायर। जहाँ पर एक्स नोट है, एक्स नोट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ऐसा मैं आपके लिए बता चुका था। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, या फिर ऐसा कहना चाहूँ कि U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट करने में किया गया वर्क डन। इसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका था। तो आइए आज की वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन से स्प्रिंग मास सिस्टम पर, इनको आप चाहो तो वीडियो को रोक कर अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो मेरी जो दूसरी प्ले लिस्ट है वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। यदि आपको इनकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर पोस्ट करें ताकि मैं इन क्वेश्चंस की PDF आपके साथ भेज सकूं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनके बारे में देख सकते हो आप, या फिर ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो मेरी PDF के अंदर है, आप वहाँ से भी इसको ले सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए, ये वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से रीड करना चाहिए। तो आइए एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम को अच्छे से डील करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसको कैसे प्रूव करते हैं एंड इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में भी अपन जानकारी लेते हैं। तो देखिए, हेडिंग है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, आइए इसका स्टेटमेंट देखिए एक बार। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी भी बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं, उन सभी फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होगा वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। जैसा कि यहाँ पर लेके चलते हैं कि ये कोई मास है, मान लीजिए M मास का कोई ब्लॉक है, इस पर ये ब्लॉक इस वाली दीवार से पर देखो तो इसके टच में है, तो यहाँ पर इस पर फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। एंड ये स्प्रिंग से बंधा हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा होगा। एंड एक एक्सटर्नल फोर्स F1 लगा रखा है, इधर से नॉर्मल F2 लग रहा है। एंड कोई बच्चा है जो इसको यहाँ पर बैठकर देख रहा है एक्सेलरेटिंग फ्रेम से, तो इस पर सूडो फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब इन सभी फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होगा इस बॉडी पर, इस ब्लॉक पर, वो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पर FBD बनाने पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे इस बॉडी पर। एक तो इस दीवार की वजह से नॉर्मल लग रहा है इस वाले डायरेक्शन में, एंड एक F2 फोर्स इस वाले डायरेक्शन से लग रहा है, एक वर्टिकल डायरेक्शन लग रहा है F1, एंड एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है mg, जैसा कि यहाँ पर शो कर रखा है। एंड एक F सूडो फोर्स लग रहा है इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में देखने पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड इस पर फ्रिक्शन लग रहा है एंड स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। इतने फोर्सेस लग रहे हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के स्टेटमेंट के अनुसार सभी फोर्सेस के द्वारा वर्क डन इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, जैसा कि यहाँ पर है। इसका प्रूफ देखना चाहिए तो प्रूफ देख सकते हैं, F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो देखो एक बार, m एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है, तो अपन देख सकते हैं इसको एक्सेलरेशन को v dv अपॉन dt, dx को इस साइड लेके आते हैं F नेट इंटू dx। मान के चलते हैं बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v है एंड फाइनल vf हो जाती है m v dv। इंटीग्रेशन करने पर हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m
यू इनिशियल स्क्वायर, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, एंड हाफ एम यू स्क्वायर बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो देखो एफ नेट को कैसे लिखते हैं, एफ नेट इंटू डी एक्स सभी फोर्सेस के द्वारा वर्क डन है, वर्क डन के इक्वल है। तो एफ नेट डब्ल्यू एक्सटर्नल के द्वारा, एफ वन के द्वारा वर्क डन, डब्ल्यू कंजर्वेटिव के द्वारा, डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क डन, एंड वर्क डन बाय सूडो फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल के बराबर होगा। तो वर्क डन, तो ये क्या है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस बॉडी पर सभी फोर्सेस के द्वारा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे तरह से याद रखें वर्क एनर्जी थ्योरम में। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे उस बॉडी की इनिशियल पोजीशन देखनी है एंड फाइनल कंडीशन देखनी है, और दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी निकालकर उसका चेंज कर लेना है। वही क्या होगा, उस बॉडी पर सभी फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक है, आइए चलते हैं और आगे। जैसा कि मैं आपसे यहाँ पर बोलना चाहूँ, जैसा कि मैं आप पर यहाँ से बोलना चाहूँ, डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू सूडो, इस साइड में अपन जानते हैं अच्छी तरह से क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू, या फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू के बराबर लिख सकते हैं, या फिर लिखना चाहें तो नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल रख सकता हूँ इस कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क डन की जगह। उसको इस साइड राइट साइड लेके जाऊंगा तो ये वाले टर्म्स यहाँ पर आएगी। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू सूडो इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, डेल्टा के फाइनल माइनस के इनिशियल, यू डेल्टा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यहाँ से कर सकता हूँ मैं के फाइनल माइनस के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस यू इनिशियल। जो ये वाले टर्म्स हैं ये इसे बोलते हैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी और ये है इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि सभी फोर्सेस के द्वारा, ऑल फोर्सेस मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड सूडो फोर्स के द्वारा वर्क डन उस बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो एक बार, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एग्जिस्ट, उस बॉडी पर ओनली एंड ओनली कौन से फोर्स लग रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस ही एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव एंड डब्ल्यू सूडो इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि बाकी अदर फोर्सेस उस पर एक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ओनली कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये लेफ्ट साइड यहाँ पर जीरो हो गई, राइट साइड क्या बचा, के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस यू इनिशियल, इसको जीरो के बराबर करते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ये वाले टर्म्स राइट साइड आएगी एंड ये वाले टर्म्स लेफ्ट साइड जाएगी। तो के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल के बराबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है देखते हैं, के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, मतलब बॉडी की ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है जो ऑलवेज कंजर्व बोले तो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब यदि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उस टाइम पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, यदि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, आपस में ये कन्वर्ज हो रही होगी। ठीक है, ठीक है, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, इसके बारे में आप अच्छी तरह से रीड करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल थ्योरम से इस WPE वाले चैप्टर की। तो आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पर बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट क्या नहीं है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्टिकल स्प्रिंग की बात करना चाहें तो इसके ऊपर बहुत सारे मैंने क्वेश्चन मेरी प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं, आप वहां पर देख सकते हो या फिर नहीं देख सकते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करते हैं कोई स्प्रिंग है जो वर्टिकली मैंने ग्राउंड पर हिंज कर रखी है ऐसे से, इस पर एच हाइट से किसी ब्लॉक को अपन क्या नाम से
ड्रॉप करते हैं तो ये ब्लॉक स्प्रिंग से टकराएगा एंड स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। स्प्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेस होगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग फोर्स इस पर ब्लॉक पर ऊपर की तरफ लगेगा एंड ब्लॉक का ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। जब स्प्रिंग सपोज करते हैं कि स्प्रिंग बी वाले पॉइंट पर अपनी नेचुरल लेंथ में थी, जैसे इसके ऊपर ब्लॉक ड्रॉप होगा तो स्प्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्रेस होगी। इनिशियली mg ग्रेटर देन था kx से, तो ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा था। एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर mg एंड kx दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जिस पॉइंट पर mg एंड kx स्प्रिंग फोर्स दोनों इक्वल रहेंगे उस पॉइंट को अपन मीन पोजीशन बोलते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया। उस वाले पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हो एक बार। अब बात करते हैं एक बार, अब क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या कंसेप्ट नहीं। देखो, जब बॉडी को मैंने ए से लेकर सी तक ड्रॉप हुई बॉडी, तो इस ब्लॉक की स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। आफ्टर सी मतलब बॉल एक्सलेट हो रहा होगा, मैक्सिमम स्पीड आएगी इसकी। इसके बाद ब्लॉक क्या रहा होगा, डी एक्सलेट हुआ होगा एंड सी से लेकर डी तक ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक की स्पीड इंक्रीज हुई होगी एंड डी वाले पॉइंट पे ब्लॉक रुक गया होगा, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर ये एसएचएम करने लग जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अपन क्या करेंगे, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के पर क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। मुझे इस ब्लॉक की यदि हाइट निकालनी है तो वही वर्क एनर्जी थ्योरम में ओनली एंड ओनली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क डन। अब इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाएंगे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आराम से अपन, ठीक है। अब आगे की तरफ मूव करते हैं अगले कंसेप्ट पर। अगला कंसेप्ट क्या है देखते हैं एक बार, वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट कंसेप्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम विद पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम पर वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो इस पुली ब्लॉक सिस्टम पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने का जो कंसेप्ट है वो है, हम पूरे सिस्टम की ही बात करेंगे यहाँ पर। तो पूरे सिस्टम में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अभी इस पर देखें तो टेंशन, यहाँ पर भी टेंशन लग रही होगी, यहाँ पर भी टेंशन लग रही होगी, तो टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। तो इस पूरे सिस्टम पर टेंशन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और ये ब्लॉक कंजर्वेटिव फोर्सेस के इफेक्ट में ही मूव कर रहा होगा, तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। इस प्रकार से इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे एंड जो भी डाटा हमें निकालना होगा उसको अपन फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो, ये एक अच्छा कंसेप्ट है पुली ब्लॉक सिस्टम पर। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, आप वहाँ पर आराम से न्यूमेरिकल को देख सकते हैं एंड अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर डाल दीजिएगा, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले कंसेप्ट पर, जो कि बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है। ये एक क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में अपन बात करना चाहें तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन की बात नहीं करूँगा बिल्कुल भी। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस रिवीजन सीरीज है, ठीक है। इसको देख सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आइए आगे की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में देखते हैं। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या क्या रिलेशन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है, वहां पर ऐसा बताया था। तो आइए उस चीज को देखते हैं। सपोज करते हैं किसी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन है डी डब्ल्यू है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, तो यहाँ पर देखिए एक बार, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा वर्क डन है। सपोज एफ इज इन डायरेक्शन ऑफ एस एक्स, मतलब एफ एक्स की डायरेक्शन में है, इसका मतलब थीटा जो है वर्क डन के साथ, यहाँ पर यदि इसको लिखना चाहें तो एफ डी एस
कोस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, कोस 0 1 हो जाएगा। तो वर्क डन कितना हो गया यहाँ पर, दोनों एक डायरेक्शन में, एफ इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स के बराबर वर्क डन हो जाएगा। वही पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से ये वर्क डन नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। जैसे कि मैंने वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताई थी, तो वहाँ पर अच्छी तरह से बताया था आपको। तो देखिए एक बार, नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ से माइनस डी यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एक बार, यहाँ से एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। मतलब मैं यदि पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे वो उस बॉडी पर लगने वाला कंजर्वेटिव फोर्स इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी। ये तो वन डायमेंशन की बात है, एक्स डायरेक्शन के अलावा। अब बात करता हूँ मैं थ्री डी फोर्स की बात करना चाहें तो थ्री डी फोर्स कैसे होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स आई कैप माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो इसको आप विशेष तौर पे याद रखें, यदि आपसे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया गया है एंड आपसे उस बॉडी पर लगने वाला कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात की गई है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे एंड उस पर लगने वाला कंजर्वेटिव फोर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बारे में इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद करें आप। ठीक है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ अ बॉडी इज गिवन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2z। अब यदि मुझे उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करनी हो, तो ये वाला फॉर्म, या फिर उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स की बात करनी हो, एफ की वैल्यू मुझे निकालनी हो, तो इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स की बात करेंगे। तो इसमें पार्शियली का मतलब जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं वही वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट होता है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इस वाले केस में, एंड z का भी 0, एक्स स्क्वायर का 2x के बराबर होगा। इसका वो डेरिवेटिव करने पर एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, y का 1 हो जाएगा, ऐसे से डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, आप चाहो तो क्वेश्चन पीडीएफ ले सकते हैं एंड पीडीएफ से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो अच्छा कंसेप्ट है उसके बारे में बात करना चाहूंगा मैं आपसे। एक बार देखिए एक बार, अब जो मैंने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर देखते हैं एक बार, ये वाले टर्म्स मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्कस किए। क्या, इस वाले टर्म्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। इस वाले टर्म्स का मतलब है एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स के बीच का ग्राफ खींचता हूँ और उसका स्लोप लेता हूँ और उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स मिलेगा जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स। यदि मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालती है, दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ, तो यू इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यदि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्स के बीच का ग्राफ दिया गया है एंड किसी भी पॉइंट पर मुझे उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट से जाते हुए टेंजेंट निकालूंगा एंड उस टेंजेंट डालेंगे एंड उस टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे, उस स्लोप को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर शो कर रखा है, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं यू और विक्स ग्राफ। और यदि मेरे लिए फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया गया है एंड मेरे से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, उस कर्व के अंडर एरिया निकालूंगा। फोर्स वर्सेस कर्व का एरिया मुझे वर्क डन देता है एंड उसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो उस बॉडी की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिल जाएगी। तो मेरे लिए यदि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया गया है और मुझे मेरे से उस बॉडी की
पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसके बारे में बात की गई होगी। तो मैं क्या करूँगा, उस फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया फाइंड आउट करूँगा जो कि उस फोर्स के द्वारा वर्क डन के इक्वल होगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो उस बॉडी की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगली इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में बात करना चाहें, वो है इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसा कि अपन ने एनएलएम में स्टडी की थी कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब रहेगी, जब उस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो, जीरो हो। तो यहाँ से नेट फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स जीरो का मतलब उस बॉडी पर लगने वाला एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए एंड वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए एंड जेड डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से यदि मैं इस वाले कंसेप्ट का यूज करते हैं कि बॉडी पर लगने वाला फोर्स, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉडी पर लगने वाला फोर्स उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होता है। तो इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स जीरो है, फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो। मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ कि मैं पोटेंशियल एनर्जी यू वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स जीरो होने का मतलब इस ग्राफ की स्लोप का जीरो होना। जैसे कि मैं आपसे बोलना चाहूँ कि मान के चलता हूँ इस टाइप का ग्राफ है, तो उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स, इसकी स्लोप यहाँ पर जीरो है एंड इसकी स्लोप यहाँ पर जीरो है। तो ये दोनों पॉइंट ऐसे होंगे जिस पॉइंट पर उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू जीरो रहेगी। तो इस स्लोप को देखते हुए जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो 3 टाइप से क्लासिफाई की गई है। फर्स्ट वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, सेकंड वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आइए कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे और कौन कौन से पॉइंट होंगे जो अनस्टेबल पर होंगे और कौन कौन से पॉइंट होंगे जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। तो देखते हैं एक बार। सपोज करते हैं कि अब सबसे पहले बात करता हूं मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखो, यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगाने पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कौन सी भी साइड हो सकता है, जैसे कि फोर्स लगाया तो बॉडी इस वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई, या फिर फोर्स लगाया तो बॉडी इस वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई। फोर्स को हटाने पर, फोर्स को रिमूव करने पर यदि बॉडी अपनी ओरिजिनल कंडीशन, बोले तो इनिशियल पोजीशन पर नहीं आती है और अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर डायरेक्शन में ही शिफ्ट होती है, डिस्प्लेस हो जाती है, तो उस इक्विलिब्रियम को अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे बोल देख सकते हैं, सपोज करते हैं कोई बॉल है जो इनिशियली यहाँ पर रखी हुई है, मैंने इस बॉल को लेफ्ट साइड डिस्प्लेस किया फोर्स लगाकर, ये बॉडी से फोर्स को जीरो कर भी देंगे तब ये बॉल इस वाले साइड में नहीं आएगी, ये बॉल लेफ्ट साइड में ही मूव करती आगे की तरफ बढ़ जाएगी। सिमिलरली यदि इस बॉल पर मैं राइट साइड में फोर्स लगाता हूँ तो ये बॉल राइट साइड में चली जाएगी, फोर्स को रिमूव करने के बाद भी बॉल अपनी ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी। ठीक है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को अपने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इस पर स्लोप जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ की स्लोप, मतलब उस पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा, और अनस्टेबिलिटी के केस में इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वो नेगेटिव के बराबर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन की। तो वही, यदि बॉडी पर कोई बॉडी किसी भी पॉइंट को या को अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट बोलेंगे कि उस बॉडी पर लेफ्ट साइड में फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट करने पर यदि बॉडी पर लगने वाला फोर्स उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे हो या फिर फोर्स को रिमूव करने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अचीव कर रही है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर यदि लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, राइट साइड में डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तभी बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। या फिर ऐसे इक्विलिब्रियम जिनमें बॉडी पर लगने वाला फोर्स ऑलवेज उसकी मेन पोजीशन की तरफ रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में यदि बॉडी को अपन उसकी ओरिजिनल पोजीशन से राइट साइड या लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं
न तो वो बॉडी डिस्प्लेस होती है और न ही अपनी ओरिजिनल शेप में आती है, वहाँ पर जाकर रुक जाती है। उस टाइप की स्टेबिलिटी को अपन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसा कि या फिर बॉडी पर लगने वाला फोर्स ऑलवेज जीरो रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजिशन। सपर स्लोप की वैल्यू जीरो रहेगी, dx अपॉन dx जीरो। स्टेबिलिटी के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा एंड इसके लिए भी स्लोप जीरो एंड डबल डेरिवेटिव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए जीरो के बराबर होगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले रिवीजन सीरीज है। ज़्यादा बात मेरे वीडियो लेक्चर में की हुई है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं आगे की तरफ, मूव करते हैं। स्टेबिलिटी क्या है क्या नहीं, ये सब जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर जाकर देख सकते हो आप, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम से वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड, जैसे कि चेन प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहें तो चेन प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है, इसका सॉल्यूशन मैंने मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज में किया हुआ है। वही वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट का यूज करते हैं, वहाँ पर जाके देख सकते हो आप। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप करना चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा चेन प्रॉब्लम पर। अगला क्वेश्चन चेन प्रॉब्लम पर ये रहा। अब बात करते हैं वर्टिकल सर्कल मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होती है क्या नहीं होती, इसके बारे में स्टडी करते हैं।